वैसे ये महिला किसी तारुफ की मोहताज तो है नहीं, क्योंकि पिछले साल जब से ये गैरकानूनी तरीके से भारत आई हैं तभी से ये और इनकी लव स्टोरी सुर्खियां बटोर रही है। मगर अब पाकिस्तान से भारत आई सीमा की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। दरअसल अपने प्यार के लिए अपने पहले पति गुलाम हैदर को छोड़कर पाकिस्तान से आकर नोएडा में रह रही सीमा हैदर को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आई है। पाकिस्तान में रह रहे सीमा के पहले पति ने अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाने के लिए, ऐसा कई कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि उन्होंने भारत में एक वकील से संपर्क किया है। दरअसल सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद की रहने वाली हैं और पिछले साल मई में अपने बच्चों को लेकर वो नेपाल के रास्ते नोएडा आई थी। वो जुलाई में तब सुर्खियों में आई जब नोएडा में पुलिस और एजेंसियों को सीमा के यहाँ रहने की खबर मिली। वो अपने बॉयफ्रेंड या यूं कहूँ अपने प्रेमी, या फिर अब वो अपने पति मानती हैं जिन्हें, सचिन मीणा, उनके साथ पुलिस ने उन्हें पकड़ा था। मगर अब फिर से सीमा हैदर की एक खबर सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान एंकर ने दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल पूछे तो दोनों एक दूसरे पर भड़क गए। गुलाम हैदर, जो कि सीमा के पहले पति हैं, उन्होंने सीमा पर बच्चों को किडनैप कर लाने और बुरी मां होने के आरोप लगाए तो सीमा ने भी कड़ा उन्हें जवाब दिया। गुलाम हैदर ने उस इंटरव्यू में कहा है कि सीमा और बच्चों के साथ भारत में ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है और उनको मारा पीटा जा रहा है। इसको सीमा ने सिरे से हालांकि खारिज कर दिया है। इंटरव्यू के दौरान गुलाम हैदर के सामने स्क्रीन पर सीमा आई तो उसने कहा कि इसे देखकर ही ये साफ है कि इसे पीटा गया है। इसका चेहरा बता रहा है कि ये भारी दबाव में है। मुझे अपने बच्चों के लिए भी फिक्र है कि उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। इस पर सीमा ने कहा कि मारपीट की कोई घटना मेरे साथ भारत में आने के बाद नहीं हुई है। भारत में औरतों का बहुत सम्मान है और यहाँ का कानून भी औरतों को संरक्षण देता है। सीमा ने गुलाम पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जब वो थी तब उनके साथ तुमने, यानी कि गुलाम हैदर ने, मेरे साथ कई दफ़ा मारपीट करी। ऐसे आरोप, ऐसे ये जो जवाब दिया ये सीमा ने लाइव टीवी पर एक इंटरव्यू में दिया अपने पहले पति गुलाम को। इस पर गुलाम ने कहा कि सीमा झूठ बोल रही है। सीमा हैदर ने फिर जवाब दिया कि साथ रहते हुए गुलाम ने कभी बच्चों की फिक्र नहीं करी, लेकिन अब वो प्यार दिखा रहा है। उसको कुछ यूट्यूबर और जिहादी मानसिकता के लोग भड़का रहे हैं। उन्हीं की जुबान पर ये गुलाम जो है वो उन्हीं की जुबान बोल रहा है। जिहादी लोगों के उकसावे पर ही उसने भारत के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने का फैसला लिया है, लेकिन वो अपने बच्चों को दूर नहीं होने देगी। गुलाम ने कहा कि वो चोरों की तरह भारत आई है। इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि सीमा का भारत जाना गैर कानूनी है। वो खुद कानून तोड़ रही है और दूसरे लोगों पर आरोप लगा रही है। गुलाम हैदर ने कहा कि उसने भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का फैसला किया है और उसको वकील भी मिल गया है। गुलाम ने आगे इंटरव्यू में कहा कि भारत की अदालत से उसको इंसाफ की उम्मीद है और जल्द ही उसके बच्चे उसे मिलेंगे। इस पर सीमा ने जवाब दिया है इंटरव्यू में कि पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी और बच्चों की जान को खतरा है। वैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा हैदर बीते साल 13 मई को नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। सीमा नोएडा के रहने वाले सचिन से ऑनलाइन गेम के दौरान संपर्क में आई थी और फिर उसके बाद दोनों मिलकर भारत में सीमा अपने बच्चों के साथ दाखिल हुई थी। सीमा हैदर के अवैध रूप से भारत आने पर उन्हें 4 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। उसको कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद से सीमा हैदर सचिन के साथ ही नोएडा में रह रही हैं और एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान दोनों आमने सामने आए तो एक दूसरे पर आरोपी की बौछार कर दी। गुलाम हैदर ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बच्चों की वापसी के लिए अर्जी डालने की बात कही तो सीमा ने कहा कि दुनिया का कोई भी कानून एक मां को बच्चे से अलग नहीं कर सकता है। वो जरूरत पड़ने पर अपनी बात कोर्ट में रखेंगी और फैसला जरूर उनके हक में आएगा। गुलाम ने सीमा को बच्चों की चोरी करने वाली कहा तो सीमा हैदर ने उन पर मारपीट के भी आरोप लगाए। सीमा हैदर ने कहा कि मुझको अदालत और खुदा दोनों पर भरोसा है। बच्चे जल्दी ही मुझे मिल जाएंगे, ऐसा गुलाम ने कहा। आज जैसे मैं बच्चों के लिए तड़प रहा हूं वैसे ही एक दिन तुम तड़पोगी, ये गुलाम हैदर ने कहा है। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तुम कहोगी तो मैं बात करना चाहती हूं तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगा। मैं तुम्हें इन सब
बातों के लिए माफ़ कर दूंगा। इस पर सीमा ने कहा कि बच्चे बात करना तो दूर, तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। तो गुलाम ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठी हो, और अगर छिपा नहीं रही हो तो फिर बच्चों को सामने बात लेकर आओ और बात कराओ। वो मुझे ना पहचाने तो कहना। चोर हमेशा छिपता है, सीमा चोरी कर रही है तो बच्चों को छिपा रही है। गुलाम ने कहा कि मेरे बच्चों के साथ मारपीट हो रही है और उन्हें घर में बंद करके रखा गया है। इस पर सीमा ने कहा कि भारत आने के बाद किसी ने बच्चों को हाथ भी नहीं लगाया है। सीमा ने गुलाम पर पलटवार करते हुए कहा कि तुम्हारे जैसा मक्कार मारपीट की बात ना ही करे तो बेहतर है। मुझे पता है कि तुमने कितनी बार मेरे साथ मारपीट की है, मैं वो सब भूली नहीं हूं। सीमा और हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। गुलाम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि योगी और मोदी जी मेरी मदद करेंगे। इस पर सीमा ने कहा कि योगी जी और मोदी जी दोनों नेता कभी भी तुम जैसे फ्रॉड आदमी की मदद नहीं करेंगे। गुलाम हैदर ने बताया कि उसने भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला किया है। गुलाम को अर्जी देने के लिए वकील भी मिल गया है। उसने कहा कि भारत की अदालत से उसको इंसाफ की उम्मीद है। दूसरी तरफ सीमा हैदर ने कहा कि उसको पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी हत्या हो सकती है। इस पर दोनों के बीच तलखी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तीखी बहस हुई। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर नोएडा में सचिन के साथ रह रही हैं और उनके 4 बच्चे भी नोएडा में ही हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या वाकई गुलाम हैदर अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालते हैं। अगर डालते हैं तो फिर फैसला किसके पक्ष में आएगा। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए